तो मुझे डाउट हुआ, मैं कुछ ना कुछ हुआ है। तो मैं पहले तो थोड़ी देर तो बैठ गया यहाँ पे, देखा मैं हो सकता कुछ कोई अनहोनी तो नहीं हो। फिर मैं अंदर गया, खोल के देखा तो पूरा आप देख ही रहे हो माजरा जो अंदर का है, पूरा बिखरा पड़ा है। सारा कीचड़, मंदिर, फ्रिज, दोनों रूम, मतलब एक एक आइटम को उन्होंने नहीं छोड़ा जो सिर्फ टटोला नहीं होगा। पूरे बेड, लॉकर के सारे तोड़ दिए उन्होंने, जो हमारे ये गमले वगैरह निकाल के ले गए, ये सब खाली पड़े हैं यहाँ पे। 7, 7.5 या 8 तोला जितना भी था, काफी सोना था, और चांदी के थे काफी आइटम, सिक्के वगैरह, पाइजेब जो होती औरतों को होता ही है रात दिन, वो सारे के सारे समेट के ले गए यहाँ से, कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने पीछे। पूरे घर का तहस नहस करके चले गए। अरे निशान है, और अट्ठों चलकर, अट्ठों देखो, आप देखो इन दीवार पर देखो, ये कीचड़ का निशान है। अट्ठों चढ़कर वो अंदर कूदे तो। जोधपुर शहर में लगातार चोरी की वारदात होती नजर आ रही है। अबार मैं बनार थाना क्षेत्र का एरिया मौजूद हूँ और अठे भी चोरी हुई है। खमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक, आप देख रहे हैं चलको जोधपुर चैनल। आपने बता दूं कि हमारे जिन जगह मौजूद है, इन एरिया का नाम है वसंत विहार, जो कि बनार थाना क्षेत्र एरिया है। जो परिवार मौजूद है वे 31 तारीख ने ओसिया में अपने एक भतीजी शादी में गया था। जिनके घर में चोरी है वह है किशन जी फौजी, जो कि मूलतः कपुरिया गांव का रहने वाला है और रिटायर्ड फौजी है। कब से रह रहा है और इन क्षेत्र के बारे में कितनी जानकारी है वो भी सब बतावेला। इन अलावा चोरी की कर हुई और यहाँ ने कब पता पड़ी, अभी आप जानकारी लेगा। किशन जी, आप अठे आया, आपने कब पता पड़ा कि आपके घर में चोरी की कर पता पड़ा? एक्चुअली 31 तारीख को मेरे भतीजों और भतीजों की शादी थी, तो 31 को हम इवनिंग में यहाँ से अपने गांव गए थे कपूरिया। तो हमने सारा लॉक करके गए, बाहर से भी लॉक करके गए। वहां से शादी होने के बाद एक दिन का गैप आया, तो मेरे को एक सामाजिक प्रोग्राम था कोटा के अंदर। तो मैं कुछ लोगों के साथ में, मेरे मिलने वाले उनके साथ में मैं कोटा गया हुआ था। कोटा से रात को वापस प्रोग्राम खत्म करके जब लौटा, सुबह, कल सुबह की बात है, कल सुबह जब वापस लौटा तो यहाँ से निकल, तो मैं बोला पौधों को पानी पिलाना है, काफी दिन हो गए पौधे सूख रहे हैं। तो मैं रुक गया यहाँ पे, मेरे को यहीं उतार दो। ये जो पौधे लगे हुए आप देख रहे हैं, ये सारे यहाँ पे इधर इधर पौधे लगे, मैं सोचा इन पौधों को पानी पिला देता हूँ, 2-3 दिन अभी घर में और काम है, रुकना पड़ेगा मुझे। तो आके मैंने मेरे पड़ोस में है जो, वहां से चाबी लिया और यहाँ से लॉक खोला। लॉक खोल के जैसे ही अंदर आया, देखा तो ये लॉक यहाँ पे, इस लॉक को यहाँ पड़ा था नीचे। मैं देखा यार लॉक कैसे खुला है, थोड़ा आगे बढ़ा, यहाँ पे मिट्टी, पूरा कीचड़ लगा हुआ दिखा। तो मुझे डाउट हुआ, मैं कुछ ना कुछ हुआ है। तो मैं पहले तो थोड़ी देर तो बैठ गया यहाँ पे, देखा मैं हो सकता कुछ कोई अनहोनी तो नहीं हो। फिर मैं अंदर गया, खोल के देखा तो पूरा आप देख ही रहे हो माजरा जो अंदर का है, पूरा बिखरा पड़ा है। सारा कीचड़, मंदिर, फ्रिज, दोनों रूम, मतलब एक एक आइटम को उन्होंने नहीं छोड़ा जो सिर्फ टटोला नहीं होगा। पूरे बेड, लॉकर के सारे तोड़ दिए उन्होंने, जो हमारे ये गमले वगैरह जो गुड़ाई करने के जो आइटम थे, प्लास कटिंग प्लेयर वगैरह, उनसे सारा तोड़ दिया, पूरा सामान को तहस नहस कर दिया। 1 लाख आप अंदर चल के देखा ना कि किन जगह पे हुए है। और ये देखे आप, ये मंदिर भी ऐसे ही पड़ा है, यहाँ पे खोल के रखा हुआ है, बिखरा पड़ा था। अभी थोड़ा इन्होंने झाड़ू निकाल दिया है, बाकी यहाँ पे पूरा कीचड़ वगैरह ये सब। तो यहाँ से फिर ये इधर, ये देखो, ये पूरा हालात इस रूम के हैं। ये मैं दिखाता हूँ आपको, देखो आप इसकी क्या हालत की उन्होंने। पूरे बेड को, एक एक चीज को उन्होंने तोड़ तोड़ के, खोल के, पूरे दरार वगैरह सारे। पीछे भी है, इस गैलरी के अंदर भी एक बॉक्स है, ट्रंक रखा हुआ है, उसको भी खोल के पूरा बिखेरा हुआ है। और दूसरा रूम ये दिखाता हूँ आपको मैं, ये दूसरे रूम के हालात देखो आप, इसको देखो, ये पूरा यहाँ से सूटकेस, डॉक्यूमेंट, ये सारे खुले पड़े थे, ये सबके लॉक टूटे हुए, जितने भी सूटकेस वगैरह। ये बड़ा, इतना बड़ा बॉक्स है, इसके लॉक तोड़े। ये अलमारी, ये देख रहे हो आप, इसको पूरे ये सब तोड़ दिए इन्होंने। ये लॉक तोड़ के सब ये निकाल के ले गए। 1,70,000 रुपए केस रखा होता है यहाँ पे। और इसके अंदर जो ये जेवर वगैरह जिसके ये पड़े हैं, देखो ये सब जितने भी है सब ये खाली पड़े हैं। इनमें से ये सब निकाल के ले गए, ये सब खाली पड़े हैं यहाँ पे जो भी है। 7, 7.5 या 8 तोला जितना भी था, काफी सोना था, और चांदी के थे काफी आइटम, सिक्के वगैरह, पाइजेब जो होती औरतों को होता ही है रात दिन, वो सारे के सारे समेट के ले गए यहाँ से, कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने पीछे। पूरे घर का तहस नहस करके चले गए। फिलहाल के लिए कुछ सवाल अब बैठे निकल कर सामने आ रहा है कि आपने किन मतलब शक, कोई आपने कुछ 2-4 दिन पहले किन बात हुई वाला कुछ एडो? अब शक वाली तो ऐसी बात, अब किस पे शक करे ऐसे अनजाने में, तो शक का तो मुझे कोई सवाल ही नहीं है। चोर तो आए दिन, मेरी कॉलोनी में पहले भी चोरियां हुई थी। हमारे पीछे हनुमान सिंह जी दाता रहते हैं, उनके घर में चोरी हुई थी, समथिंग उनके 60-70 तोला सोना निकल गया था। उसके बाद एक सुरेश जी करके, उनके मकान के ताले टूटे, उनमें चोरी हुई थी। ये चौथी चोरी है इस कॉलोनी के अंदर में, जो बड़ी वारदात है। कोई एक्शन नहीं है, वो पहले वाली 3 चोरियां, उनका भी कोई खुलासा नहीं हुआ, कोई नहीं पकड़ में आया, कोई मतलब ही नहीं। अब देखो क्या होता है, पुलिस टीम आई थी कल पे, कार्रवाई की थी, उनको जैसे ही बताते सारे लोग आगे थे,
और उन्होंने कार्रवाई की है और एफएसएल टीम भी आई थी, वो भी सारे नमूने यहाँ जांच लेके गई है। अब देखो क्या रिपोर्ट आती है उसके ऊपर। फिर पर अपने परिवार ने बताया, कब बताया, मतलब किकर बताया? क्योंकि आप तो सब परिवार में शादी में बिजी था, आप अकेला हटाया था, बस आप गाँव गए वापस शादी में। मेरे जो वापस होता है शादी के बाद का प्रोग्राम, जो भाई आते हैं परिवार की वापस बेटियां आती हैं उनको सीख देते हैं, जो मुकला वगैरह उसका प्रोग्राम था। तो ओसियां सब परिवार आधा दहेज खरीदने के लिए आया था और मेरे को यहीं से ओसियां जाना था। तो मैंने बोले पानी देके यहाँ से पहुंच जाऊंगा, कैब भी मेरी आ गई थी, कैब लेने के लिए आ गई थी मेरे को, बाहर खड़ा था वो बंदा। मैंने बोला 5 मिनट रुक, आप चलते हैं। तब तो फिर मैं पुलिस स्टेशन गया और वहां से कार्रवाई हुई, पुलिस वाले सारे आए, अच्छा कोऑपरेट किया और एफएसएल टीम आई, उन्होंने कार्रवाई की। फैमिली में कब बताया आप? फैमिली में तो फिर बताने का सवाल ही नहीं इस माहौल में। अगर मैं घर पे बताऊंगा तो सारा माहौल तो सारे तो बता दिया होला। हाँ, फिर मैंने सारा प्रोग्राम खत्म होने के बाद में बताया। मेरे पिताजी और को तो अभी भी नहीं बताया है, लेकिन फिर घर में बच्चों को तो फिर साथ लेके आया, घर आने के बाद बताया उनको कि ऐसा ऐसा हो गया है। जो कैश तो वो खुद आप रहे थे कि ना, और पेमेंट तो, और जो जेवरात भी आप मेरे सोलर का काम है तो पेमेंट आता रहता है, कस्टमर का भी पेमेंट आता है, तो इतना थोड़ा बहुत पेमेंट जो है हम 1-2 दिन के लिए घर में रख देते हैं। तो मैं शादी समारोह था तो मैं साथ लेके नहीं गया, इतना पेमेंट है, मैं किसी कस्टमर को वापस कंपनी को पेमेंट करना होता है। जैसे ये बड़े सोलर के वगैरह सब सिस्टम चलता रहता है। और जेवर वगैरह जो मोटे मोटे थे वो तो शादी में गए पहन के गए। अब वो छोटे आइटम जैसे चैन है, अंगूठियां हैं, कान के 4-5 आइटम होते हैं, लेडीज एक साथ लेके जाती है, नाक के ऐसे करके कम समथिंग 7 तोले से 7.5 या 8 तोला करीब सोना था और चांदी थी 25-30 तोला। और बच्चों के कुछ पैसे अलग से थे, 5-5 10 हजार इन दोनों के, वो भी गुल्लक। हाँ गुल्लक है, वो भी गए। तो उन्होंने सब उड़ा दिया सब। फिलहाल किशन जी, एक सवाल वो भी खड़ा उठ रहा है कि आप कैमरा नहीं लगा रखे हो, आसपास में कोई कैमरा नजर नहीं आ रहा है, जबकि घर ठीक ठाक अच्छा बना हुआ है सब कुछ। कैमरा हम लगे कि सुनसान एरिया है, कैमरा होना चाहिए था। एक्चुअली कैमरे सामने उस पे लगे हुए हैं फैक्ट्री में, तो अभी क्या थोड़ा काम बाकी था इसमें, वायरिंग वगैरह, तो कैमरे भी लगाने हैं, उस समय लगा नहीं पाए कैमरे। तो ये भी गलती है, कैमरे लगाने चाहिए। मैं कह रहा हूँ अगर आपने मकान, सबसे पहले कैमरे का काम करो, बिल्कुल, क्योंकि जरूरी है। लोगों का आजकल चोरियां वारदातें इतनी बढ़ रही है, बाहर के लोग आके चोरियां कर रहे हैं, तो कैमरा तो सबसे पहले जरूरी। मकान बने में आधा भी बने, सबसे पहले कैमरे लगाओ आप। बाहर का लोग कह रहे हो तो कोई मतलब आप कुछ पता चल पाया कि कोई बाहर का था या कटरा था? बाहर का सुनते हैं आए दिन चोरी करके कि भाई जो भी पकड़े जाते हैं वो बाहर के लोग ही पकड़े जाते हैं, लगभग लोकल भी होते हैं। आजकल दिन में तो फेरियां करते हैं, वो बेचते हैं, कुछ कंबल बेचते हैं, कोई मूंगफली बेचते हैं, घरों की रेकियां करते हैं, और रात को वो चोरियां करते हैं, वारदात करते हैं ऐसे लोग। आप जो कैमरा बता रहे हो उठे भी आप देखा, कुछ दिख पा रहे हो कि कोई? ये सामने की लोकेशन आ रही है कैमरे के अंदर में, तो वो भी उनको सौंपा हुआ है, तो उसका रिसर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं उसके अंदर, क्योंकि वो 4 दिन की पूरी रिकॉर्डिंग देखने में टाइम लग रहा है। तो उम्मीद है जल्दी वो निकल जाए। उम्रदराज आदमी है, कोई बच्चा है, कोई दिख रहा है? अभी वो फुटेज सामने आए नहीं है, जैसे आएंगे हम आपको बताएंगे। तो कुल मिला के आप देख सको, अब मैं एक रिटायर्ड फौजी किशन जी सैन, जो कि कपूरिया गांव का रहने वाला है, यहाँ घर में मौजूद हूँ। और विस्तार से आपने बताया कि अंदर जाके दिखाया आपने कि कटे कटे चोरी हुई है। चोर तो बड़ा शातिर थो, पहले रेकी करे वाला उन तब मालूम चले कि हाँ 31 तारीख ने गया था, 1 2 3, आपने बता दूं कि 3 या 4 तारीख ने बारिश आई थी जोधपुर में। और उन बारिश के बाद आपने दिखाऊं एक चीज, उन बारिश के बाद जो है इन जगह पे अठे पानी इकट्ठो हो गया था, हमारा सूख चुका है पानी थो। और जो चोर थो उन्होंने 1-2 जना था, एक जूता निशान था और एक नंगा पांव था। पैर का निशान वो देखो हाल पे था, आपने दिख रहे हैं, ये वापस यहाँ से जंप किया है, अरे निशान है। और अठों चलकर अठों देखो, आप देखो इन दीवार पर देखो, ये कीचड़ का निशान है। अठों चढ़कर वो अंदर कूदियो थो। आप पहले घर में देख चुका हो कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन से अगर गेट बंद है तो शायद वो अटा नहीं है। उन्हें पूरा कंफर्मेशन तो इन्हें तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अठे से आराम से फांद के अंदर चल गयो। और उन्हें बात जो है पता चल रहा है हिसाब से कि 7-7.5 कुछ तोलो है, जिनमें सोना और चांदी अलग है, और कुछ कैश बताया जा रहा है कि 1,70,000 रुपया है। फिलहाल के लिए जो भी थाना अधिकारी है, जो भी प्रशासन अधिकारी है, वैसा वही निवेदन है कि आप जो है, ये लगातार वारदात हो रही है बनार थाना क्षेत्र के अंदर, तो इन पर थोड़ी सी लगाम हो। जो भी आरोपी है जल्द से जल्द पकड़ के सख्त सजा दे, ताकि आगे दोबारा इस तरह की हरकत ना हो। क्योंकि वो जो क्षेत्र आपने बता दूं कि ये जो अक्सर जो वे लोग हैं जो कि जोधपुर के नियर बाय गाँव का है, वैठे बस चुका है, काफी सोच विचार करके वैठे बसे है कि भाई भविष्य देख रहे अपनों इन जगह पर। लेकिन अगर इन तरह से क्राइम बढ़ता नजर आए, शायद मन लग रहा है कि कुछ समय बाद आपने घर नहीं दिखेला, लोग छोड़ के चल जाएला। और वही जगह है जठे आपने बता दूं कि थोड़ा आगे की तरफ एक रेड लाइट एरिया भी है, जठे आए दिन गलत काम होया करे। आप उठे भी न्यूज करके आया था, और अठे एक पीछे भी एक घर है, उठे भी चोरी हुई थी, उठे भी करके आया था। फिलहाल के लिए आपने क्या लग रहा, कमेंट करो, इन वीडियो में शेयर करो, और अपना प्यार विश्वास भी बना रखियो। मैं हूँ आप प्रसागे, आप दोस्त दीपक, झलको जोधपुर से। झलको
झलको